वेलकम दोस्तों आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी की। एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड अच्छा है, कैसे एसआईपी स्टार्ट करें और मोटी रिटर्न कैसे पाएं। ये सारी चीज़ों के सवाल जो भी है सारे मतलब के टर्न बाई टर्न में इसकी सारा हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है जैसे सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। जी सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान भी एक हम डिसिप्लिन के साथ महीने का इसमें होता है, मंथ का हम 1000 2000 5000 मिनिमम एसआईपी। कुछ एसआईपी ऐसे भी हैं जो 100 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं मिनिमम, तो मैक्सिमम जितना मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये एसआईपी एक रेगुलर मतलब कि डिसिप्लिन के साथ हमारी जो महीने का हमारे अकाउंट से कटता रहता है, वो कटता है, हम उसको ऑटो डेबिट का मतलब कि मैंडेट दे देते हैं बैंक से, तो ऑटोमेटिक कटता रहता है। तो एसआईपी एक मार्केट के मतलब कि मार्केट पे डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत सारे लोग ये आप बैंक में भी जाके लगा सकते हैं। जैसे बैंक में हम आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं। तो आरडी करवाते हैं जैसे उसका हमें एक फ़िक्स रेट बैंक वाले बताते हैं भी जैसे आरडी का 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का 7% 10 जो भी ये रेट चल रहा होता है वो हमें पता लग जाता है। तो उस हिसाब से हमें उसके पैसे मिलने ही मिलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। एसआईपी में कोई फिक्स नहीं होता कि आपको कितनी रिटर्न मिलनी है कितनी नहीं मिलनी, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा पैसा एसआईपी का जो है म्यूचुअल फंड में लगता है। म्यूचुअल फंड क्या है उसके बारे में बात करें। एसआईपी आप ऐसे करते रहेंगे तो बैंक वाले, आप बैंक में जाके बात करोगे तो ये मार्केट में रिलेटेड रहता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं इससे डर जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे एसआईपी में हम करेंगे तो मार्केट में पैसा लगेगा तो हमारा पैसा मतलब कि माइनस में चला जाता, तो चला भी जाता माइनस में। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में जब इसको देखते हैं, आज तक का जितना भी हमने मतलब कि जब से ये जो भी म्यूचुअल फंड आए हैं सबका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे भी जो भी मतलब कि पास्ट में हुआ हम उसी के बिहाफ पे आप आगे म्यूचुअल फंड पे कर सकते हैं। पीछे इसने इतनी रिटर्न दी है तो आगे भी क्या कर सकता है, जिसने पहले अच्छी रिटर्न दी है, किस म्यूचुअल फंड ने अच्छी दी है, तो उस हिसाब से ही हम मतलब कि उसको अच्छा मान सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी आगे वो ऐसा कहते हैं, एक एक्सपेक्टेशन हमारी होती है। तो बैंक वाले तो एक बैंक में तो फिक्स रहता है आरडी का, एफडी का। तो जो मतलब कि हर तरह के कस्टमर नहीं होते हैं, वो जो मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो तो बैंक में एफडी आरडी करवाते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जो रिस्क ज़्यादा लेगा उसकी रिटर्न भी तो उतनी ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। तो ये एसआईपी जो एक म्यूचुअल फंड होता है जो बहुत सारी जैसे जो जिसको मतलब कि शेयर मार्केट में बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो खुद शेयर नहीं खरीदता। वो एक म्यूचुअल फंड एक एएमसी कंपनी होती है जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। बहुत सारे मतलब कि 2-3 भी होते हैं मैनेजर। जैसे एक म्यूचुअल फंड का उसमें 2 या 3 मैनेजर, जैसे जिस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड का साइज़ होता है उस हिसाब से उन्होंने मैनेजर रखे होते हैं। तो वो सारा मैनेज करते हैं भी ये किसी का मतलब महीने का किसी ने 2000 5000 10000 और टोटल मिला के कितना उसका एसेट वैल्यू बनती है, वो सारा वो ही इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता, तो वो एक्सपर्ट टीम होती है, उनकी एक कंपनियाँ होती हैं, उन्होंने अपनी कंपनी चलानी होती है। उनको पता हमारा कंपनी चलेगी, हमारा म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न देगा तो तभी हमारे लोग हमारे म्यूचुअल फंड में आएंगे। तो वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसमें स्विच करते रहते हैं। तो वही सारी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो जिन लोगों को बिल्कुल कोई भी जानकारी शेयर मार्केट की नहीं होती उनके लिए तो ये सिप एसआईपी जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जो लोग थोड़ा जानते हैं, शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं या शेयर खुद परचेज कर लेते हैं, नीचे ऊपर ट्रेडिंग करते रहते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं। मैंने लास्ट में वीडियो भी डाली थी कैसे किसी ने कल ही मैंने एक सन फार्मा की वीडियो डाली थी, 5 साल में पैसे डबल किए थे। ऐसे मैंने एक रिलायंस इंडस्ट्री की डाली थी जिसने आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपये जमा करवाया था तो उनका 50 लाख बन गया। जो बल्कि ये वो बात है जो पास्ट में हो चुका। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो हम एक पास्ट को देख के ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं भी आगे भी ऐसे ही चलेगा। ऐसे सब कुछ ठीक ठाक रहा चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा। तो म्यूचुअल फंड जो ऐसे मार्केट पे रिलेटेड रहता है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो एक्सपर्ट होता है, उनकी पूरी टीम होती है, वही हमारा सारा पैसा जो म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। तो उसके आगे भी बात करेंगे। अब फिर बात करते हैं भी कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, फिर कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा। हाँ, इसके लिए भी हमें थोड़ी सर्च करनी पड़ती, देखना पड़ता है। तो देखेंगे कैसे,
देखेंगे वही जिसने पहले 10 साल 15 साल 5 साल 15-20 साल जब पे वो चला, उसने पहले उसका मतलब कि अब तक की क्या रिटर्न दी है। तो पास्ट को हम देख के आगे फ्यूचर के बारे में देख सकते हैं। तो फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कैसा हम उसको कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड का, कौन सा म्यूचुअल फंड की कितनी रिटर्न है आपको अभी मैं बताता हूँ। अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे ये हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं। स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जैसे लार्ज कैप कंपनी होती हैं तो जो निफ्टी 50 में बल्कि 50 कंपनी आती है उससे इंडेक्स चलता है निफ्टी 50। वो ज़रूरी है कि निफ्टी 50 के बाहर की जो कंपनियाँ वो भी लार्ज, ये तो मतलब कि जो NSE या BSE उन्होंने एक लिमिट क्राइटेरिया रखा होता है कि जो इतनी कैपिटलाइजेशन की कंपनियाँ जिसका इतना कैपिटल है वो इस लेवल की कंपनी वो लार्ज कैप में आएंगी, उससे इस कैटेगरी में जो आएंगी कंपनी जिसका इतना कैपिटल होगा वो मिड कैप में आएंगी, और उससे जो नीचे वाली कंपनियां वो स्मॉल कैप में आएंगी। तो ये एक अलग अलग कंपनियां की कैटेगरीज है। वैसे तो मतलब कि स्टॉक मार्केट में लगभग 6000 कंपनियां हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि ये जो निफ्टी की 50 कंपनियां और बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स है इससे ही सारा चलता है। इससे तो एक मोटा मोटा हिसाब लगता है, बाकी बहुत सारी कंपनी अच्छी हैं, छोटी मिड कंपनियां स्मॉल कंपनियां। तो उस हिसाब से हम जैसे जैसे हम किसी मतलब कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं, ये यहाँ पे लिखा है ना स्मॉल कैप, हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी ये देखिए सबसे ऊपर का जो फंड आ रहा है ये आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसने ये देखिए यहाँ पे लिखा 3 ईयर 3 ईयर का इसने 65% ग्रोथ दिया, 65%। अगर हम कहीं और FRD कराते हैं तो आपको पता वहाँ पे कितना रेट मिलता है। ये इसलिए इसने ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े टाइम के लिए, अभी हम इसको 5 साल पे देखते हैं तो 5 साल का ये कम हो गया ना 25%। ये कम इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट बीच में ऊपर नीचे होती रहती है। तो मान लीजिए कि किसी ने 1 साल के पहले शुरू किया SIP शुरू किया, तब मार्केट बहुत ऊपर थी, जैसे आज के टाइम भी मार्केट थोड़ी अप है तो मार्केट लाइफ टाइम पे हाई है। तो मान लीजिए किसी ने आज से SIP स्टार्ट कर दी तो वो थोड़ी देर बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना के बाद मार्केट थोड़ी थोड़ी नीचे आने लगी, तो उनका जो SIP की अमाउंट है वो थोड़ा उनको ना नेगेटिव में दिखेगी। तो वो लगे यार मैंने तो इन्वेस्ट किया तो ये तो मुझे तो कोई इसका फ़ायदा हो नहीं रहा। ऐसे उसका हर महीने 5000 10,000 जो भी है वो कटता रहेगा। तो साल के एंड में मान लो उसने 5000 इन्वेस्ट किया महीने का, तो उसका साल का 60,000 चला गया। तो लेकिन उसके साल के बाद भी 60,000 से मान लीजिए 2,000 कम है, तो वो उसको लगे ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, ये इसमें तो हमने तो फंस गया। इस पे मेरा 60,000 बनना था, बैंक में मेरा 60,000 बनता, या जहाँ पे मैं और कहीं RD कराता तो वहाँ पे तो मेरा 60,000 के ऊपर कम से कम 500-700 हज़ार एक बढ़ जाना था, कुछ ना कुछ तो बढ़ना था 400-500। यहाँ पे तो मेरा 400-500 कम हो गया। फिर क्या होता, वो एक जैसे हमने एक चीज़ को मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा था पहले, तो जैसे जैसे हम उसका मंथली उसकी मतलब कि बाइंग करते रहते हैं, जैसे पहले 100 में ख़रीदा, वो मैंने एवरेज वाली वीडियो ली वो तो सबको पता ही है। तो वो नीचे फिर जब उसका रेट आ जाता है तो SIP हमारी फिर उसी डेट को जाती है, मान लीजिए उसका रेट फिर 90 रुपये रहता, तो हमारा फिर दूसरा जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट होता है वो हमें वही चीज़ वो 90 में मिलती है। जैसे हमने पहले 100 में ली होगी तो मान लीजिए हमने 100 ही ली, 50 ली तो हमें 5,000 में 50 मिली। चलो 10,000 की एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 100 रुपये का उसका NAV था, तो हमने 10,000 इन्वेस्ट किया तो 100 इंटू 2 हमें 100 यूनिट मिल गया। तो मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ जब हमारा SIP का मतलब कि डेट आए जिसमें हमारे पैसे इन्वेस्ट होने थे 10,000, उस टाइम पे उसका रेट आ जाता है 90 रुपये। तो हम एक तो हमें वहाँ पे 1,000 रुपये का मतलब कि लॉस शो हो रहा था, लेकिन दूसरी बार हमें मतलब कि 90 रुपये में बाई किया, तो अब हमारा जो 10,000 लगेगा उसके ऊपर हमें 100 से यूनिट ज़्यादा मिल जाएंगे। तो पहले हमें 100 यूनिट मिला, फिर दूसरी बार हमें 110 यूनिट मिल जाएंगे, जहाँ 12 जो भी पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं तो वैसे आएगा। तो आप देखिए पहले हमने 10,000 लगाया तो हमें 100 यूनिट मिले, फिर हमने 10,000 लगाया तो हमने कम से कम 110, मान लीजिए 100 मोटा मोटा लगा ले 110 यूनिट मिले। तो पहले 100 और फिर दूसरे 110, हमारे पास 210 यूनिट हो गए। तो हम उसका रेट मतलब कि हमारा जो एवरेज है वो 95 की आ गई, 95 की एवरेज है हमारी नव की। तो जो उसका करंट प्राइस है मान लीजिए 90 है, तो फिर गैप रह गया 5 रुपये का। ऐसे ऐसे करते जैसे हम सिस्टमेटिकल के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं तो हो सकता है वो 1 साल में नेगेटिव रहे। जहाँ इसके उलट हम सोचते हैं कि फर्स्ट साल में ही हमारा जो जब से हमने SIP स्टार्ट की तो मार्केट नीचे आया ही नहीं, मार्केट ऊपर जाता गया। हमारा साल के एंड में 60,000 रुपया गया और हमारा उसके ऊपर
10,000 बढ़ गया, 70,000 हो गया, हम तो बहुत खुश हो गए, फिर 10,000 ऊपर बढ़ गया, फिर हम उसको ऐसे रेगुलर करते रहेंगे। लेकिन फिर अगले साल मार्केट में फिर, क्योंकि मार्केट तब हाई जाती रही थी, हम हाई जब मार्केट थी तब हमने इन्वेस्ट शुरू किया था, तो मार्केट मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर मार्केट फिर ऊपर चले गई, तो हमारा 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो हम बड़े खुश हो गए। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आनी शुरू हुई, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा वही जब हमने SIP स्टार्ट की तो NAV 100 रुपये था, तो 2 साल के बाद भी मान लीजिए हम नेगेटिव सोच लेते हैं, फिर से 100 रुपये आ गया, तो हमारा फिर भी लॉस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे जो यूनिट की एवरेज है वो हमारे पास ज़्यादा हो गई है। पहले हमें 60,000 मतलब कि एक साल में 1,20,000 इन्वेस्ट किया था 10,000 के हिसाब से, तो हमारा उसमें मान लीजिए कि 10% की उसने रिटर्न दे दी, तो हमारा 10-15,000 जो भी बढ़ना था वो बढ़ गया। तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि वो उसने कोई रिटर्न नहीं दी, वो अपने लास्ट ईयर वाले रेट के ऊपर ही वो फिर वहाँ पर आ गया, तो हम सोचेंगे यार हमें फ़ायदा क्या हुआ। एक साल जो वो नीचे गया, दूसरे साल के बाद हमारा कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ 2-3-4% का ही बेनिफिट हो रहा है। तो यही पैसा हमने वहाँ और कहीं पे RD कराया होता तो फिर हमारा पैसा ज़्यादा बन जाना था। यहीं पे जो हम मतलब कि जिनको नहीं समझ होती वो यहीं पे गलती करते हैं, वो वहाँ से फिर डर के पैसा निकाल लेते हैं, फिर कर देते हैं। हम हमेशा मार्केट में लोगों को सुनते हैं जो यार आप तो शेयर मार्केट में पैसा कमाते हो, SIP करते हैं, आपने तो बहुत कमाया, हमें भी बताओ हम कैसे करें, हम ऐसे वो उस हम बात सुन रहे होते हैं मार्केट में, जब मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। जब भी कोई शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाता है तो वो मार्केट को बताता है कि मैंने कमाया। जिस दिन वो लॉस करता है, उसका लॉस हो जाता है, वो नेगेटिव में होती है, मार्केट डाउन होती है, तो वो कभी कोई किसी को नहीं बताता कि मेरा अभी 5,000 10,000 लॉस में चल रहा है। तो वो जो नए इन्वेस्टर होते हैं जो उनको उनके माइंड में आता है हम भी करते हैं, तो उनके माइंड में जब आता है तो वो शुरू कर देते हैं। जैसे शुरू करते हैं मार्केट पहले ऊपर होती है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, तो वो उनका जो इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ी उसको थोड़ी 1-2 महीने 3-4 के लिए महीने के लिए नेगेटिव में दिखती है। जैसे लाख वगैरह इन्वेस्ट किया तो 10,000 कम हो गया, तो वो डर जाते हैं, वो डर के अपना पैसा निकालते हैं, लॉस 10,000 बुक कर देते हैं, और सारी ज़िंदगी वो लोगों को बताते रहते हैं, अपने माइंड में रहता है यार ये तो बहुत गलत बात है, यहाँ पे तो पैसा डूब जाता है, पैसा माइनस हो जाता है। तो ऐसा होता है। अभी मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ। ये देखिए हम इसमें जाते हैं, मान लीजिए ये देखिए 1 महीने का इसका देखें तो इसने 1 मंथ में ही 5.7 मतलब कि लगभग 5.6% की रिटर्न दी है, ठीक है। और आज के दिन जैसे कल इसका जो NAV का रेट सेट होता है रोज़ रात को 9 बजे सेट होता है, तो ये आज तो मार्केट बंद है, कल का जो भी फ्राइडे का जो था ना वो दिखा रहा है, उस दिन ये -1% नीचे गया, लेकिन 1 मंथ में ये अभी 5.6% ऊपर है। अब हम इसका 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में इसने 8%, 8.25% किया लगभग, ठीक है। तो एक डे का वही आ रहा है कि -1% लास्ट डे में वो गिरा था। अब हम इसका 1 साल का देखते हैं। ये देखिए 1 साल में ये 17% बढ़ा, तो आप अब यहाँ पे देखें कि यार 1 साल में तो 17% बढ़ गया, तो अच्छी बात है। अब हम इसका 3 साल का देखते हैं। 3 साल में देखिए ये देखिए 65% की रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अभी इसका 5 ईयर का देखते हैं। लॉन्ग टर्म हमने तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, इसमें वही पैसा लगाना जिसकी आपको 6 महीने, साल, 2 साल और कम से कम 5 साल से पहले ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप इसमें, क्योंकि हमने एक साथ तो लगाना ही नहीं, जैसे आपने महीने का 2,000 लगा दिया, SIP कटती गई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इतना पैसा लगाया, पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा तो आपको कितना हो जाना इसी फंड से, बल्कि जो भी फंड है, ठीक है। तो इसका ये 5 साल का इतना, और ऑल टाइम का भी देखते हैं। अब ऑल टाइम का इससे भी पूरी पिक्चर क्लियर होएगी कि जब से ये मतलब कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, क्वांट स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इसने अब तक टोटल रिटर्न कितनी गई है, ये देखिए 16% इसने गई है। देखिए कितनी बार ये ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे जिसने खरीदा जहाँ पे, और इतनी ऊपर गया, फिर जहाँ आने के बाद ये देखिए फिर जहाँ पे नीचे आया, ये देखिए जहाँ पे गया, फिर जहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होता रहा जहाँ पे भी। तो जहाँ पे जो डिसिप्लिन के साथ SIP करता रहता है, टिका रहता है, उसका पैसा बनता ही बनता है। ये अब आप इसमें समझिए। अब हो गया ये एक फंड का हमने बात की है। और बहुत सारे लोगों में मतलब कि अगर पैसा डूब गया तो, कभी भाग गया कहीं के चला गया तो फिर क्या करेंगे, तो हमारा पैसा कहीं चला गया तो आपका पैसा जो ये फंड मैनेजर है, पहले ये इसका फंड का जो साइज देखिए, ये देखिए ये फंड का साइज कितना, 3,578 करोड़, और इसका जो NAV रेट चल रहा है 157 रुपये है। 5 स्टार इसकी रेटिंग है, और सिप मिनिमम हम 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
इसकी जो सिप हम 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका टोटल साइज़ है फंड का। तो अब हम देखते हैं अगर हमारा इसी फंड में हमने इन्वेस्ट किया होता, ये इसका कैलकुलेटर आता है, ये देखिए। तो मान लीजिए 5000 का आ रहा है, मान ला 5000 रुपये हमने इसमें 3 साल हमारी चल रही थी SIP, तो हमारा कितना कितना बना 1,80,000। जहाँ पे देखिए, ये देखिए 1,80,000 हमारा हम मतलब कि 5 साल के 60 महीने हुए ना, तो मतलब कि ये 1,80,000 हमारा गया 3 साल में, 3 साल की बात कर रहे हैं। तो हमारा टोटल कितना बन गया 2,92,000। तो 62% की रिटर्न आ रही ये दे रहा है यही फंड। तो अब इसका हम 5 साल का देखते हैं। मान लीजिए हम इसका 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल में हमारा जाना कितना था 3 लाख। 60 महीने 5,000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, हमारा गया 60,000 रुपया। हमारा कितना गया यहाँ पे 3 लाख रुपया गया, हमारा कितना बना 7 लाख, डबल से भी ज़्यादा। और इसकी 5 साल की रिटर्न कितनी आ रही 137%। अब अभी हमारे हमेशा माइंड में रहता है अगर हमारा पैसा डूब गया, हो भी सकता है डूब भी सकता है, और डूबेगा कैसे ये भी देखिए कैसे डूब सकता है। आपका पैसा ये 5,000 डूबने के लिए आपका ये 5,000 कहाँ कहाँ पे लगा पहला वो देखिए। ये आ रहा है इसका होल्डिंग 71, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका पैसा लगा रिलायंस इंडस्ट्री में। आपका 5,000 डूबने से पहले रिलायंस इंडस्ट्री को डूबना पड़ेगा। क्या रिलायंस इंडस्ट्री डूब सकती है? ITC कंपनी डूबेगी, HDFC बैंक डूबेगा, जिंदल स्टील ये डूबेगी, RBL बैंक डूबेगा, RBL इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, बीकाजी फूड, उषा मार्टिन, ये सारी कंपनियां हैं, जस्ट डायल अभी। और इसके नीचे ये देखिए HDFC लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, अरविंद, द इंडियन सीमेंट एग्रो, ये सारी कंपनियों के नाम हैं जो आप देखोगे ना। ये 70 मतलब 71 कंपनियाँ जिसमें हमारा आपका एक 5,000 हो चाहे 1,000 हो चाहे 500 हो, जितनी भी इसकी मिनिमम 1,000 की है, तो 1,000 भी आपका ये 70 कंपनियों में पैसा लगे ना डिवाइड करके। ये इनको म्यूचुअल फंड के पास अप्रूवल होती है थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की। जैसे हमने 1,000 रिलायंस इंडस्ट्री का एक ही शेयर 2,000 बाई 2,400 रुपये का है, तो हम एक शेयर भी नहीं ले सकते। तो इसमें उनको मिली उतने परसेंटेज है, देखिए कितने छोटी छोटी परसेंटेज में सारा पैसा हमारा डिवर्सीफाई किया होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर ने, उनको सारा पता है। ये देखिए IDFC बैंक, NCC, PVR, और ये कितनी टाटा कॉफ़ी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मन्नापुरम फाइनेंस, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये देखिए TVS, टुडे नेटवर्क, माइंड्री, ये देखिए हाईटेक, मतलब कि बहुत ही अच्छी कंपनियाँ। इसमें फंड मैनेजर को पता रहता है कि कौन सी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको चेंज करता रहता है। सन फार्मा, ये देखिए PTC इंडिया फाइनेंस, मतलब कि एक कंपनी नहीं। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि आपके 5,000, 1,000, 2,000 जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, उसको डूबने के लिए ये 71 कंपनियों को डूबना पड़ेगा। तो ये 71 कंपनियां डूब सकती हैं। अगर डूब सके ये आप देख लो पहले, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया एक फंड, और इसके साथ ही इसी कैटेगरी का जो दूसरा निप्पॉन इंडिया। आपको पता होगा AMC की जो सबसे मतलब कि म्यूचुअल फंड की जो बहुत ही अच्छी कंपनी है निप्पॉन इंडिया, सरकारी कंपनी है ये निप्पॉन इंडिया की अभी इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया का भी देखिए, ये निप्पॉन इंडिया का जो साइज उससे बड़ा है, ये इसमें इसका साइज उससे बड़ा है। ये देखिए 24,490 करोड़ इसका है। तो SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी ऐसे भी इसका NAV चल रहा भी 106 रुपये। तो इसकी अब अगर हम देखते हैं 3 ईयर की, इसने 48%, 48% की रिटर्न दी है, 49 ही हो गया। और 5 साल का देखें तो 17%, और ऑल टाइम का देखें तो इसका 25%। उसका कितना था? उसका में भी उसका था ऑल टाइम का, इसका 16% है, इसका 16% है, और निप्पॉन इंडिया का ऑल टाइम में है 25%। ये देखिए 24 पॉइंट, इसका भी वही है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो डिसिप्लिन के साथ हमारी SIP चलती रहेगी, तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। अभी इसका देख लीजिए, इसका ये देखिए, इसमें कितनी कंपनी है 158, मतलब कि 158 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा।
और जितना भी पैसा आपने इसमें कंपनी की लिस्ट देख लो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, केपिट टेक्नोलॉजी, एच डी एफ सी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बलरामपुर चीनी, जाइडस वेलनेस, लार्सन एंड टर्बो, नवीन, तेजस, अच्छी हैं कंपनी। कुछ कंपनियां तो क्लैश करती हैं। तो जैसे मेरा आपको मैं बता, जब आपने कोई भी एसआईपी करनी हो तो उसको आपके म्यूचुअल फंड को भी डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि आपका जितना मतलब कि प्लान है एसआईपी करने का, मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, तो आप उसमें 4-5 कंपनी के फ़ंड अलग अलग ले सकते हैं। मान लीजिए कि 10,000 आपने इन्वेस्ट करने का प्लान एसआईपी करने का, तो आप 2-2 हज़ार के 5 कर लीजिए, क्या कहीं पे 1,000 का और कर लीजिए। ये सारी कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा लगना है। अब आपके पैसे को डूबने के लिए ये 158 जो कंपनी है ना, इनको पहले डूबना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा डूबेगा। तो ये जो फंड मैनेजर बैठा है जिसने अपना फ़ंड चलाना होता है, वो ऐसे थोड़ा बैठे हैं, उनको पता है भी कौन सी कंपनी में अच्छा चल रहा है, किस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी कंपनी में एक आधी में नीचे चला भी जाता है तो देखिए परसेंटेज कितनी डिवाइड की है इसमें, 0.25%, 26%, ऐसे छोटी छोटी परसेंटेज के साथ उन्होंने डिवाइड करके एक अपना म्यूचुअल फंड का डिवर्सिफाई किया होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखिए इसका कैलकुलेटर देखते हैं। इसमें अगर हमने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए इसकी बात करते हैं, तो इसमें अगर 5,000 किया तो 5 साल में इसमें उससे ज़्यादा बना। इसमें 5 साल में रिटर्न कम है इसने 5 साल में कम दी है, ओवरऑल में इसकी ज़्यादा है और 5 साल में से इसकी उससे कम है। किससे? जो अभी हमने क्वांट वाला देखा। तो कुल मिला के देखें, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, तो सब कंपनियां अच्छी हैं। अभी दूसरा देख लें। ये हमने स्मॉल कैप देखा, अभी इसमें हम मिड कैप देखते हैं। मिड कैप की जो कंपनियां थे उसकी जो क्राइटेरिया होता है कि इतनी कैपिटलाइजेशन की वो मिड आती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर आ रहा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, और इसका हम देखते हैं। ये देखिए इसका हम मतलब कि 3 साल का देखते हो तो 42% लगभग, तो 5 साल का देखते हो तो इसने 18% की रिटर्न दी है। ऑल टाइम का देखते हो इसने ऑल टाइम में भी 18% दी है। तो ज़रूरी है जिसने पहले 18 दी है तो वो आगे जाके बढ़ा सकता है, जिसने अब बढ़ाई है उसकी आगे जाके थोड़ी कम भी हो सकती है। तो इसीलिए हम अगर 10,000 हमने इन्वेस्ट करना हो तो हम इसमें 2,000 इसमें लगा, 1,000 इसमें लगा लें, 2,000 उसमें लगा लें, ऐसे सारे मिक्स करके फ़ंड लगा सकते हैं। जो मिड कैप का है तो इसमें इतनी रिटर्न आती है, और एवरेज सारे हम अगर एवरेज की फंड देखें बात, तो सब में आप देखोगे इसमें भी जो मिड कैप का मतलब कि म्यूचुअल फंड है इसका, निपॉन इंडिया का, अभी उसका भी देख लेते हैं। ये देखिए इसने भी ऑल टाइम में 16% दी है, उसने 25 दी थी। ये क्योंकि मिड कैप ना, मिड कैप है, वो सारे कंपनियों में जो थोड़ा फ़र्क रहता है। इसका 5 साल का देखेंगे तो 14% है, 3 साल का देखेंगे तो 36% है। तो कुल मिला जिसका इसका साइज देखिए, वही फंड है जो वो मिड कैप का है, ये लार्ज कैप का है। तो सॉरी, ये मिड कैप का है, वो स्मॉल कैप का था। तो सारे जो फंड कोई भी नहीं अच्छा मतलब के बुरा, जो भी आपने देखना वो उसको थोड़ा मिक्स करके लगाना है। तो जैसे आप इसको नेक्स्ट अभी देखते हैं, जैसे हम लार्ज कैप का आते हैं। जो लार्ज कैप की कंपनी है जिसका बहुत हाई मतलब के कैपिटलाइजेशन है, वो लार्ज कैप में आती हैं कंपनियाँ। इसका सबसे ऊपर देखिए SBI का ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का फंड जो वो आ रहा है। आप इसका देखेंगे तो इसमें देखिए इसने 3 साल में 28 ही होगी लगभग, 28% का ग्रोथ दिया। तो इसका साइज़ देखिए 34,000 करोड़ का। ये जो फंड का साइज़ देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा इस फंड है। 34,000 करोड़ का फंड का जो साइज़ है, इसमें हम मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका अभी NAV 71 चल रहा है। तो अब हम इसका मतलब कि 5 ईयर का देखते हैं तो 11% है 5 ईयर में, क्योंकि जो लार्ज कैप की कंपनी है उनमें थोड़ी रिटर्न कम मिलती है। तो दूसरी जैसे जहाँ पे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं RD में या कहीं और पे, उससे फिर भी ज़्यादा ही रहती है। लेकिन उसमें है कि आप 1 साल के बाद निकल सकते हो, आपको फिक्स है ₹1,00,000 लाया 6 या 7 या जितना भी जो रेट होगा वो निकल लेंगे आप लेके। जहाँ पे कभी बार ऐसा होता है, हो सकता है 1 साल के बाद आपका माइनस में भी चल जाए। उसके लिए आपको एक तैयारी रखनी पड़ती है, माइंड सेट रखना पड़ता है भी जहाँ पे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। इसको ऑल टाइम का देखें तो इसमें ऑल टाइम में 15% की रिटर्न दी है। ठीक है, तो ये हो गया सारा। अभी आगे म्यूचुअल फंड हमने फंड भी देख लिया। अभी इसको फंड को हमने लगाना कैसे है, ये मतलब सिप हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिप स्टार्ट करना बिल्कुल सिंपल है, आप कहीं से भी जाके कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रो ऐप है, अपस्टॉक है, जीरोधा कॉइन है,
पेटीएम मनी है, मैंने तो पेटीएम मनी में लगाए हुए हैं। तो जैसे ग्रो ऐप भी अच्छा है, इसमें सारे ये ग्रो ऐप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जैसे आपने जो भी फंड सेलेक्ट किया, जब जहाँ आप यहाँ पे आ गए म्यूचुअल फंड में, तो ये देखिए जहाँ पे स्मॉल कैप है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आता है। आपने मान लीजिए निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो जहाँ पे आप स्टार्ट सिर्फ एसआईपी करेंगे तो आपको ये आगे आ जाएगा। मान लीजिए जहाँ आपने 2000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा आपका बैंक का जो अकाउंट नंबर है जो वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे तो आपकी एसआईपी जो है स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने देखा जितने भी फंड थे सारे, किसी ने ऑल टाइम में 25%, किसी ने 16%, किसी ने 17% भी दिया, किसी ने 20 भी दिया, और किसी ने 3 साल में अच्छी रिटर्न दी और 5 में थोड़ी कम दी। सर अब मिला कर देखें तो एवरेज हम अगर किसी भी फंड की देखें तो हम उसकी 15% की एवरेज ही लेते हैं, हम ज़्यादा लेते ही नहीं। क्योंकि हम 25% भी नहीं लेते और ज़्यादा भी नहीं लेते, कम भी नहीं लेते। तो एवरेज हम बाद में आनी कितनी है वो बाद की बात है। जो मतलब के पास्ट में हो चुका हम उस हिसाब से ही चलेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जहाँ पे एसआईपी की कैलकुलेटर के ऊपर हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर हम पूरे वहाँ पे, तो हमने 5 साल का देखा, जहाँ पे हम इसका देखते हैं कि अगर हमने 15 साल जहाँ 20 साल इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कितना अमाउंट बनती है। जहाँ पे हमने मान लीजिए कि 15,000 रुपया मिक्स करके सभी फंड में लगाते हैं, मतलब 15,000 15 साल के लिए 15% रिटर्न, एवरेज हम 15% ले लेते हैं। मतलब 15,000 रुपये हमने एसआईपी महीने का किया। ये चाहे आप 10 फंड ले लो, 8 फंड ले लो, 9 फंड ले लो, 10 ले लो, जितने भी ले लो, डिवाइड कर लो सारा डिवर्सिफाई करके। तो इसकी हमने एक एवरेज रिटर्न ले ली 15% की, तो 15 साल के लिए। तो आपका अभी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आपको कितनी अमाउंट बनती है। ये देखिए 15 साल में हमें 92 लाख रुपया हमारा बनेगा, 92,60,337 रुपये। अगर 15% हिसाब से हमें रिटर्न मिली तो हमारा जाएगा इतना, 27 लाख हमारा जाएगा, और हमें 65 लाख की हमें मतलब रिटर्न प्रॉफिट होगा। तो टोटल जो हमारा वो इसमें हमें मतलब 92 मतलब लाख मिलेगा, 60,000, 92,60,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सारे हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो कम से कम मान लीजिए कि इसने थोड़ी कम रिटर्न दे दी, थोड़ा मान लीजिए कि इसने 12% की रिटर्न भी हमें आ गई, 12% की रिटर्न आएगी तब भी हमारा जो 71 मतलब 71 लाख रुपया, 71.5 लाख रुपया हमारा बनेगा, जाएगा हमारा 27 लाख। तो इस हिसाब से हम इसको सारा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एसआईपी करनी है, आप कोई भी फंड हो आप उसकी पूरी रिसर्च करके अच्छी तरह से उसको देख के समझ के फिर ही आप एसआईपी स्टार्ट करें। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए, एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए वीडियो में बताया। बाकी आप खुद सारा सर्च करके देखें, जो आपको अच्छा फंड लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।